ब्रह्मश्री पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, आप सभी को धन्यवाद। आपके कारण मुझे एक बार फिर उत्तर गीता की सेवा का मौका मिला है। हमने कल तक 40वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं पहले अध्याय के। अब अर्जुन नियरली 35 श्लोक तक अर्जुन सुन रहा था, भगवान बोल रहे थे। अब अर्जुन प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई है अर्जुन की। तो अर्जुन के कुछ 5-6 क्वेश्चंस मगर बिल्कुल सटीक। अभी हमने कल भी कहा कि हमारा अर्जुन अब हमारे जैसा ध्यानी है, मैच्योर्ड हो गया है। वो शरीर के स्तर पर कम जी रहा है, वो आत्मा के स्तर पर है, इसीलिए वो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहा है। भगवद गीता में हमने देखे कि वो शरीर के स्तर पर पूछता है कि चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कभी बोलता है सीदंती मम गात्राणी, मैं नहीं युद्ध कर पाऊंगा, बताऊं मुझे मैं क्या करूं, युद्ध करूं न करूं। मतलब ये एक थोड़ा सा शारीरिक स्तर पर सोच था। अब अर्जुन आत्मिक स्तर पर, इसीलिए पहला ही क्वेश्चन था ब्रह्म क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, इस परमात्मा तत्व तक पहुंचना कैसे है, इस परमात्मा तत्व तक पहुंचने का रास्ता क्या है, और इसके कैसे हम इस रास्ते पर टिक पाए। ठीक है, ज्ञान क्या है, ये सब कैसे ज्ञान हमें उस परमात्मा तत्व तक पहुंचाएगा, ये सब अर्जुन के क्वेश्चंस हैं। आज का फर्स्ट अध्याय कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, कोशिश रहेगी, आखिर उसकी इच्छा है। बोलते तो हम नहीं हैं, वही बोलता है, इसीलिए उसके बाद क्या बोले ये भी पता नहीं रहता। घर जाके एक बार फिर सुनती हूँ मैं आज क्या बोली हूँ क्योंकि यूजुअली जो बोलने वाला है वो तो माइक ही रहता है, वो कोई और ही बोलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अर्जुन का क्वेश्चन था उस दिन कि सालंबस्य अपि नित्यत्वम निरालंबस्य शून्यता उभयो अपि दोषत्व कथम ध्यायन्ति योगिनः। मतलब अगर हम मूर्ति का आलंबन करके ध्यान करें तो सही रहेगा ना कृष्ण, मगर आप तो कहते हैं कि आत्मतत्व का ध्यान करना है, तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ना हमने कभी उसको देखा है, ना हमने उस परमात्मा तत्व को देखा है। यूजुअली क्या होता है, हम जिसको देखते हैं उसी का ध्यान होता है, मगर जिसको हमने नहीं देखा है उसका कैसे ध्यान करें। तब कृष्ण ने कल कहा था हृदयम निर्मलत्वम, जब हमारे अंदर की कामनाएं, हमारे अंदर के 6 विकार, फिर एक बार उसकी, मैं ये 6 विकारों की बार बार चर्चा इसीलिए करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ये विकार ऐसे हैं कि इसके प्रति हम जागृत हो जाए ना तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्रोध बहुत आता है, हम क्या करें। माय डियर फ्रेंड्स, हम उसके प्रति जागृत हो जाए ना कि मुझे इसको कम करना है, तो मैं करुणा बढ़ाऊं मन में लोगों के प्रति, तो अपने आप मेरा क्रोध कम हो जाएगा। क्योंकि अब तक हम उसके प्रति अलर्ट ही नहीं थे, हम अवेयर ही नहीं थे कि मुझे क्रोध आ रहा है, बस आ रहा है हम बोल रहे थे। मगर अब हम ध्यानी हैं, एक तो हम ध्यान कर रहे हैं, हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, धीरे धीरे हमको आदत हो जाती है अंदर के हमारे। जब क्रोध सभी का होता है, मगर जब हम अवेयर रहेंगे, जब हम ध्यानी रहेंगे, तब क्रोध जब आता है ना तो अंदर कुछ हलचल शुरू होती है, वो समझ में आ जाता है कि मुझे अभी क्रोध आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, उसी समय हमको अपने आप को डाइवर्ट करना है, शांत हो जाएंगे, उस जगह छोड़ देंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का है, मैं अपना क्रोध कंट्रोल नहीं कर सकता, और ऊपर से लोग जस्टिफाई करते हैं, मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं बाबा, ऐसे करके नहीं चलेगा, मैं अपनी कामनाओं को रोक नहीं सकता। हम और आप ध्यानी हैं, अभी वो चीज़ जब अंदर से शुरू हो जाती है ना, हम हमेशा अगर अवेयर रहेंगे अपने प्रति, तो जैसे ही वो चीज़ शुरू हो जाती है हम अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं अभी मुझे रोकना है। अगर वहाँ उस समय हम नहीं रुके तो वो जो विकार हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं, और फिर क्रोध में क्या नहीं होता। मैंने पिछली बार भी एक एग्जांपल दिया था कि कुछ तो एक बच्चे ने, घर के सामने फेंसिंग है, कुछ वो बच्चा क्या किया भगवान जाने, अगर 2 बच्चे आए बाइक पे, पीछे वाला बच्चा एक स्टील रॉड लेके आया और उसको मार रहा था। रुक जा रे बच्चा, मत मार, उसको मारने से एक तो वो इतना दुबला पतला मर जाएगा वो बच्चा। नहीं आंटी आपको नहीं पता उसने क्या किया।
शांत हो जाओ थोड़ा। और वो उस बच्चे को वो फेंसिंग के उस पार गया, उसने फेंसिंग गार्डन है छोटा सा, तो उसके दोनों गेट लगाने के कारण वो सेफ़ हो गया और फिर ये लोग निकल गए। माय डियर फ्रेंड्स, क्रोध में अगर वो पीछे वाले बच्चे ने स्टील रॉड से उसके सिर पे ही मारता तो वो बच्चे का तो ठीक है जो होता होता, मगर जो क्रोध कर रहा है उसकी भी तो जीवन जेल में जाता ना, पुलिस तो छोड़ती नहीं उसको, हत्या हो गई, क्राइम केस होता, क्या नहीं होता। इस क्रोध में क्या क्या कर बैठते हैं लोग और अपने आप को जस्टिफाई करते, क्या करें, मेरे को क्रोध आया ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं बाबा, हम और आप एक ध्यानी हैं, हमको अपने विकारों को कंट्रोल करना है, कर सकते हैं, क्योंकि हमको हर समय जितना हो सके, और जब विकार बढ़ते हैं, चाहे कामना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये आग्रह न रहे, मिले अच्छी बात है, नहीं मिले ठीक है। लोभ, ये भगवत गीता के साथ रहते रहते, स्वाध्याय करते करते, नॉट ओनली भगवत गीता, किसी भी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते करते माय डियर फ्रेंड्स, ये इस स्तर पे हम आ जाते हैं। बहुत उसके पीछे न लगे किसी भी चीज़ के। सबसे पहले धीरे धीरे हमारे लाइक्स डिसलाइक्स हमको कम करने हैं। यही मुझे अच्छा लगता है, यही मुझे करना है, ठीक है, धीरे धीरे मुझे अच्छा लगता है, मिले ठीक, नहीं मिले ठीक है, मेरे इसमें नहीं रहेगा। जो मेरे किस्मत से भी मैं कहूँगी, मेरे कर्मों के अनुसार ही मुझे प्राप्ति होगी। अगर मेरे कर्म सही रहेंगे तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगी। नहीं मिली वो मेरा था ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं मिला, वो है। लेट गो, लेट गो। लाइफ में जितना हम लेट गो करेंगे ना, परिस्थिति रहे, वस्तु रहे, व्यक्ति रहे, आए ठीक, नहीं आए ठीक, माय डियर फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, षड विकार कम होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो बड़ा खतरनाक है। मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मोह, अरे बाबा, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, वो भी छोड़ के जाना है यहीं पे, तो फिर मेरा मेरा ठीक है, आए हैं साथ में, कर्तव्य हमारे भी सब है, ड्यूटीज़ करो, कर्तव्य कर्म करो, ठीक है, उनको आगे बढ़ने दो, उसमें बहुत ज़्यादा फंसो मत उनके मोह में, उनको भी थोड़ी स्वतंत्रता दो, हम भी स्वतंत्र हो जाएं, हम भी अपने रास्ते पर। अब हो गया, सब तो कर लिए, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, सक्षम हो, आजकल के बच्चे भी नहीं चाहते, आप प्लीज़ हमारे लाइफ में इंटरफियर मत करो या कम करो, बोलते हैं बच्चे। एंड लिटरली ठीक है, जब आप सक्षम हो गए हो तो आप अपने रास्ते जाओ, सही गलत बताओ, करे ठीक नहीं, इस ये भी रहे। वो कृष्ण के खुद का कुल पूरा नष्ट होते हुए उसने अपने आंखों से देखा है माय डियर फ्रेंड्स, तब उसने गीता में कहा है कि लाइक्स डिसलाइक्स कम करो, मोह कम करो। हम और आप, एक दो बच्चे हैं हमारे, सही बेटा ये सही रास्ता है, जाए तो तुम्हारी उसमें भलाई है, नहीं जाए तैयार रहो, उनको कुछ होने से साइड से उनको सपोर्ट करेंगे, मगर भुगतना तो उन्हीं को है। बस एक बार बोलना है, बेटा ये बोला गया था, नहीं सुने, ओके चलो आगे बढ़ो, यही करना है, क्योंकि हमको साक्षी भाव में आना है, तब हम इस मोह से भी निकल सकते हैं। और निकलना है बाबा, क्योंकि हमको यही चीज़ें, अर्जुन का प्रश्न है, अगला प्रश्न है अर्जुन का, कि देह जो है वो तो पंचभूत में मिलता है, मगर इस पुण्य धर्म अधर्म का क्या होता है, हम आएंगे उस क्वेश्चन पे। तो कैसे हमारे ये जो वासनाएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे साथ कैसी आती हैं, हम देखेंगे। अभी हम जो 6 विकार है उसके बारे में बात कर रहे थे। काम, काम मतलब कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मेरे पास ये है। कल भी मैंने कहा, कार में हमको बैठना है, कार को हमको अंदर नहीं लेना है कि मेरे पास ये है, ये तो साइकिल पे जाने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, हम कब साइकिल पे, लक्ष्मी हमेशा खड़ी है, ये याद रखो, वो बैठी नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल कहाँ जा, केवल लक्ष्मी के बारे में नहीं बोल रही, कल कहाँ जाओगे नहीं पता। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत आता है, ये सब ज़ीरो होने को, अल्जाइमर जैसे डिसीज़ होने से क्या ज्ञान रहने वाला है आपको, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। इसीलिए किसी भी चीज़ का जहाँ हमें अहंकार आया वो उतारने के लिए बैठा ही है। अभी जैसे हुआ कि सीसीटीवी कैमरा एक हमेशा हमको देख रहा है, आशा मैडम बोलिए, बिल्कुल
हमेशा, कल भी एक सौम्या करके एक बिलासपुर की बच्ची है माहूद की, मगर वो बिलासपुर में कोचिंग करी, वो भी वही पूछ रही थी, आंटी ऐसे होता है क्या कि हम जो कुछ करते हैं कोई हमको देखने में, ज़रूर हमारे हर कर्मों का नोट होता है बेटा, और हर कर्म अस्तित्व हमको उसी पिंग पोंग बॉल रहता है ना, वही हमारे कर्म हैं, हमारे हम जो बोलते हैं वो हमारे तक पहुंचता है। तो हमेशा मैम बहुत वाक शुद्धि पे बहुत स्ट्रेस करती है कि बोलते समय बाबा बहुत सतर्क रहो, क्योंकि वही हमारे पास लौट के आएगा। कर्म करते समय भी सतर्क रहो। सो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मतलब एक ओनिडा की पहले ऐड थी ना, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, मतलब आपका जलन दूसरे के ऊपर, जो मेरे पास ये है फिर उसके पास उससे ज़्यादा है, तो क्या हो गया, उसमें क्या है, मैं कुछ कम नहीं हूँ। ये सब छोड़ो बाबा, हम और आप ध्यानी है। ये सब षड्विकार जब छूटेंगे ना, तब हृदय निर्मल होगा। हृदयम निर्मलम कृत्वा, भगवान बोल रहे हैं, तभी हम इस मोक्ष तत्व के, मतलब धर्म मतलब सत्य के पास पहुंच पाएंगे। जब तक ये क्षण विकार हमारे पास हैं, जब तक हम अहंकार में हैं, मैंने उस दिन भी कहा, रस्सी के दो छोर हैं, एक अहंकार है, दूसरा सत्य है। जितना अहंकार से दूर जाओगे सत्य के पास आओगे, जितना सत्य के पास रहोगे अहंकार से दूर जाओगे। हर चीज़ में मैं, मेरा, मुझे, मैं, मेरा, उससे थोड़ा बाहर आओ। मेरी एक फ्रेंड है जो काफ़ी सालों से लेक्चर्स देती है, सभी ग्रंथों पे देती है, वो हमेशा बोलती है कि दिन भर आप जो बोलते हो ना, रात को एक बार सोचो कि इसमें कितने सेंटेंसेस मैंने मैं, मेरा, मुझे इससे किए थे, और कितने सेंटेंसेस हमारे समाज के लिए हैं या हमारे कल्याण के लिए हैं। ये सोचो, थोड़ा सा रोज़ इसका आप अगर थोड़ा सा ये करोगे ना, तो अपने आप मैं, मेरा, मुझे अपने आप कम हो जाएगा। हम सबको, आशा मैडम, विमल सर जो काम कर रहे हैं, सोना मैम जो ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये सब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। इतना बड़ा कार्य उनका जो होता है, तभी तो समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती है। क्यों मिलती है, क्यों समाज के लोग उनको इतना सम्मान देते हैं? क्योंकि मैं मेरा छोड़ दिए हैं, और हम अभी भी मैं, मेरा घर, मेरा ये, मेरा, छोड़ो बाबा, कब छोड़ोगे इसको, मैं मेरे को? इसीलिए क्योंकि हमको हृदय निर्मल करना है, हमें इन षड विकारों से आगे बढ़ना है। अर्जुन के करीब 6-7 क्वेश्चन हैं, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है, अक्षराणि समत्राणि सर्वे बिंदु समाश्रिता, बिंदु विद्यति नादेन सनादकेन विद्यते। बिंदु से, हम छोटे थे ना, तो अभी के बच्चों को शायद ये पता नहीं है, बिंदु से ए बी, हम तो मराठी मीडियम में पढ़े हैं, तो अ आ ई 12 खड़ी जो थी, वो बिंदु से जोड़ के फिर हम लिखते थे। तो बिंदु से शब्द बनते हैं, नाद और व्यंजनों से शब्द से आगे अगर नाद बनता है, तो नाद का क्या होता है, अर्जुन पूछ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये नाद मतलब ऐसा नाद नहीं है, ये अनाहत नाद है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, या तो ओमकार का नाद है। तो ये नाद का क्या होता है? क्योंकि अर्जुन का पहला प्रश्न था कि अगर कोई आलंबन नहीं है, सामने कुछ नहीं है, तो मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ? तब खुद ही कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसके आंसर्स मिल रहे हैं उसको, कि नाद जो है वो तेज में परिवर्तित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ओमकार का ये करते हैं, हम तो आलंबन सांस का ले रहे हैं, सांस के, मैंने उस दिन भी कहा, ये हमारे पास सीढ़ी है। आत्म तत्व जीवात्मा है, परमात्मा है। जीवात्मा मैं नीचे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल लो है, क्योंकि हमारे पास सतत हर क्षण इस संसार के आघात होते रहते हैं, सरप्राइज टेस्ट होती रहती है, कभी हम इसमें पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। जहाँ भी हम फेल होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल डाउन होती है। जहाँ हम उसमें सत्य की तरफ सोच के आंसर और आगे बढ़ते हैं, तब हमारी एनर्जी लेवल अप होती है। तो ये जीवात्मा है, ये परमात्मा की एनर्जी लेवल ऑलरेडी हाईएस्ट है, सर्वत्र है वो। तो हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए पत्री जी ने आनापानसती ध्यान जो दिया है,
वो एक सीढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स। ये वैसे ही ओमकार करते हुए लोग उस परमात्मा तत्व तक पहुंचते हैं, या अनाहत नाद को लेके ये अलग अलग प्रकार के ध्यान के ये हैं जो नाद तत्व से हम और आप परमात्मा तत्व तक पहुंचना इन द सेंस हम अहम ब्रह्मास्मि से सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और इसके आगे की केवल परब्रह्म परमात्मा ही है, तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्व, केवल तू तू तू, मतलब तुम ही हो, मैं हूँ ही नहीं। पूरी तरह से जब हम उसमें विलीन हो जाएंगे तो परमात्मा आत्मा एक हो जाएंगे। ये नाद ब्रह्म, नाद से तेज, तेजस मतलब ऊर्जा, हमारी ऊर्जा बढ़ रही है, हमारी एनर्जी बढ़ रही है सतत वो करने से। अभी हम आनापान सती ध्यान इसीलिए ले रहे हैं कि इससे मन बहुत शांत होता है। हम और आप इस सब का अनुभव कर रहे हैं। अभी मैं एक मैडम से भी बोल रही थी, कुछ नहीं तो यहाँ सेंटर में आके सो जाओ बाबा, इससे भी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि पिरामिड्स लगे हुए हैं, लोग आके ध्यान कर रहे हैं। इस सेंटर के अपने एक वाइब्स हैं और ग्रुप ध्यान से ऑलरेडी इसकी एनर्जी आप अपने घर में, मैं भी करती हूँ घर में, रोज़ सुबह उठ के करीब 2-2.5 घंटा 3:30 to 5:30 करती हूँ, मगर वो चीज़ अलग ही रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक तो वो सुबह का समय है, जल्दी ये होता है, अपने आप को कंसंट्रेट करने में 10-15 मिनट लगते हैं, मगर जहाँ यहाँ मैं रोज़ करीब 4 बजे आके बैठती हूँ, 4 से 6 सहज लग जाता है ध्यान। आने के बाद एक 5 मिनट में हम डीप में चले जाते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट है ये सब का, ग्रुप मेडिटेशन का इफ़ेक्ट है, यहाँ के जगह का इफ़ेक्ट है। तो हम और आप सब यहाँ आकर ध्यान करें, रोज़ आए। और आगे अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, भिन्ने पंचात्मके देहे गते पंचसु पंचदा प्राणै विमुक्ति देहे तु धर्माद् धर्मौ क्व गच्छत। भगवान, ये हमारा देह है ना, मृत्यु के बाद पंचभूत में विलीन हो जाता है। देह पंचभूत में विलीन हम कैसे होता है ये भी कहेंगे, मगर हमने जो धर्म अधर्म किया है उसका क्या। एक बार फिर कहूँ, धर्म इज़ नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म इज़ ओनली सत्य। धर्म केवल और केवल सत्य है। उस सत्य तत्व के प्रति हम सोच रहे हैं, उसके पास पहुंचने की हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम धर्म में हैं। और अगर हम इससे अलग कुछ सोच रहे हैं, कुछ जड़ तत्वों में बहुत ज़्यादा भी, आई कैन अंडरस्टैंड पैसा कमाना ज़रूरी है, मगर पैसा कमाते समय भी मुझे इतना मिलने के बाद 10% मैं किसी संस्था को दूंगा या किसी दान पुण्य करूंगा, ऐसी जगह जो निष्काम भाव से जहाँ सेवाएं चलती है। कुछ नहीं तो गायों को खिलाओ, प्राणियों को खिलाओ, कहीं ना कहीं 10% में दूंगा। जब इस प्रकार के हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। शुरुआत धर्म से होती है, अंत मोक्ष से होता है, बीच में अर्थ और काम है माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब अर्थ कमाना मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा, पैसा कमाना, धर्म और मोक्ष इन दोनों के बीच में होना चाहिए। धर्म से मोक्ष तक की यात्रा है, अर्थ की ज़रूरत है, बट मनी ठीक है, जीने के लिए ज़रूरत है, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। उसके लिए हम रिश्ते गंवाएं, उसके लिए हम सब गंवाएं, ये नहीं। सत्य सत्य है, पैसा पैसा अपनी जगह नहीं है, ऐसे नहीं। हमने भी कमाए हैं, हम अपने बच्चों को भी उसके लिए ये करे हैं, उसके आगे हम बोलते भी हैं, मगर वो करे न करे आगे नहीं करते। ठीक है, मत करो बाबा, एक समय आएगा, ये जन्म में नहीं, अगले जन्म। हम हमेशा यहाँ हर सोल माय डियर फ्रेंड्स अनुभव लेने के लिए आई हैं। पेरेंट्स तो अच्छा बताएंगे, फॉलो करें, आप ही सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं फॉलो करें, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों में डर जाओगे, आप छोटी छोटी चीज़ों में विचलित हो जाओगे, इसका मतलब आपकी एनर्जी लेवल डाउन है। आप जड़ तत्व के साथ ज़्यादा हो, आप सत्य तत्व के साथ कम हो। जितना सत्य तत्व के साथ रहोगे, डर भाग जाएगा। हर चीज़ जितनी भी निगेटिव, एक बार रितु मैम ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था पिरामिड में। माय डियर फ्रेंड्स, संडे के लेक्चर्स में आया करूँ,
हर हर वक्ता एक अपने कुछ मोती लेके आता है और देने की कोशिश करता है। उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि पिरामिड जो है ना, पिरामिड की एक अपनी लेवल एनर्जी है, हमारी एक एनर्जी लेवल है। और डर, असत्य, अस्मिता मतलब किसी के बारे में गलत सोचना, ये सब विचार जो हैं ये एनर्जी लेवल डाउन 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 करते हैं। और आगे सत्य, दान, करुणा, ये एनर्जी लेवल हमारी अप करती है। तो हमको अपनी एनर्जी लेवल बढ़ानी पड़ेगी तभी, क्योंकि हमको परमात्मा तत्व से एक होना है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाता है। फॉर एग्जांपल शरीर की 5 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हम जानते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, रसन इंद्रिय और 5वां त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे हमको ज्ञान होता है। आँख से दिखता है, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, रसना से हम जीभ से ये करते हैं, टेस्ट करते हैं, और त्वचा स्पर्श करते हैं। ये सब, ये आँख जो है अग्नि का ये है, रजांश कहते, सत्वांश कहते हैं। आँख अग्नि मतलब तेज के कारण, प्रकाश के कारण हम देख पाते। केवल हमारी आँख है मगर अंधेरा है, हम देख नहीं पाते। तो आँख तत्व जो है वो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। स्पर्श जो है, त्वचा जो है वो वायु तत्व से जुड़ी हुई है। गंध जो है, नाक जो है पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। हमको ये सब पता है। मुझे ऐसे लगता है कि जो ध्यानी हैं और धीरे धीरे जो हमेशा सत्संग सुनते हैं, मैडम भी ये सब बोलती रहती है बहुत बार। और इसी प्रकार आँख, कान जो है वो हमारे श्रोत्र मतलब वायु तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 पंच महाभूत में चले जाते हैं। शब्द आकाश तत्व का सत्वांश है। शब्द आकाश, इसीलिए हम बोलते हैं कि मैडम हमेशा बहुत वाक शुद्धि पे बहुत ये करती है, बोलते समय संभाल के बोलना है, क्योंकि अस्तित्व सुनता है। अस्तित्व में पूरा आकाश तत्व भरा है, हमारे में भी है, और जो भी हम बोलते हैं वो लेता है। और जैसे इकोइंग रहता है ना, वैसे हमारे पास वही चीज़ वापस आती है। इसीलिए किसी के बारे में बुरा, पुराने लोग बोलते थे बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, हमारा बुरा होगा। क्यों बोलते थे? क्योंकि अस्तित्व हमारे शब्द को एब्जॉर्ब करके हम ही को वापस देता है। वो पिंग पोंग बॉल है, बाकी कुछ नहीं है। कोई वो आटे की लुगदी नहीं है कि हम दीवार पे मारे तो वो चिपक जाए। वो पिंग पोंग बॉल है। तो इसीलिए बात करते समय, व्यवहार करते समय, कर्म करते समय हमेशा अवेयर रहना है। हम तो ध्यानी हैं, हम अवेयरनेस में रहते ही हैं, रहना है। नहीं है तो हमको पहुंचना है, और इसीलिए ध्यान करना है, इसीलिए सेंटर में आना है, अवेयर रहना है। अवेयरनेस इज स्पिरिचुअलिटी। हमारे कृष्णमूर्ति कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग बट अवेयरनेस। हर क्षण हमें अवेयर रहना है कि मैं डर रहा हूँ, मुझे इसका मतलब मैं अपनी एनर्जी लेवल डाउन कर रहा हूँ। तो ऐसे समय में क्या करना है? मुझे अपने आप को डाइवर्ट करना है। मुझे कुछ अच्छी चीज़ सुननी है, मुझे कुछ अच्छी यूट्यूब में सुनो, किसी वक्ता का सुनो, या कुछ अच्छी बुक पढ़ूँगा या पढ़ूँगी जिससे मेरी एनर्जी लेवल बढ़े। हमेशा हम अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाए ताकि हम सत्य की तरफ बढ़े। तो ये जब देह हमारा जो है वो पंच तत्व में जाता है, मगर अंदर धर्म अधर्म मतलब पाप पुण्य, उसको बिल्कुल लोकल शब्दों में कहूँ तो सच कहे तो पाप और पुण्य है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। धर्म अधर्म ये शब्द बिल्कुल सही है। भगवान ने जो उत्तर में कहा है कि ये जो धर्म अधर्म है ना, ये हमारे साथ आता है। कैसे आता है? तो हमारे 3 शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर जो हमारा शरीर है, अंदर सूक्ष्म शरीर जो सबकॉन्शियस माइंड हम कहते हैं, उसके अंदर कारण शरीर जो एस्ट्रल बॉडी हम कहते हैं या इथरल बॉडी कहते हैं। स्थूल शरीर जो है ठीक है, मृत्यु के समय खत्म हो, मतलब वो पंचभूत में लीन हो गया। हम बोलते भी हैं ना पंचभूत में लीन हो गए। सूक्ष्म शरीर, हम रात को सोते भी हैं, क्यों सपने आते हैं, क्यों हम इधर उधर, हम मैडम हम बोलते हैं कि हाँ मैम आजकल मतलब बहुत बार ध्यान में भी बैठते हैं या रात को सोते भी हैं ना, तो ऐसा आता है कि हम गांव में गए हैं बच्चों को, क्योंकि दिन में हम बहुत बार इसको सोचते हैं कि
ये मेडिटेशन हम गाँव पत्री जी की एक ये थी कि मेडिटेशन हर गांव में पहुंचना चाहिए। तो हम कैसे इसको बढ़ाएं? मैम के पास समय नहीं रहता, तो हम जितना हो सके संडेज़ को जाके स्कूल के बच्चे जो ध्यान करते हैं वो संडेज़ को आते हैं, इकट्ठा होते हैं कुछ 20-25 बच्चे, फिर उनके साथ हम कुछ एक दिन 2-4 घंटे बिताते हैं और वापस आते हैं, जिसके कारण और भी फिर उनको कुछ गिफ्ट्स देते हैं, उनके साथ कभी शाकाहार रैली करते हैं, कभी कुछ ये करते हैं। इस प्रकार से लोगों को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं शाकाहार के लिए, ध्यान के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वही सबकॉन्शियस माइंड में घूमता है। आप और हमारा सबका अनुभव है, हम जिस चीज़ को बार बार दिमाग में ले रहे हैं ना, वही हमारे आसपास रहती है। तो हमको सोचना है, ये चीज़ मैंने जो दिमाग में बना के रखी है, जो सबकॉन्शियस माइंड में रखी है, क्या ये सही है? क्या ये मेरी एनर्जी लेवल डाउन कर रही हैं? तो मुझे इससे हटना है। बाहरी चीज़ें हम कितने भी बदलेंगे, भगवद गीता का बिल्कुल फर्स्ट ये है, x + y = z। x है हम परिस्थिति, y है हमारी मनस्थिति, z है रिजल्ट्स। परिस्थिति आप बदल नहीं सकते। युद्ध के मैदान में सामने दादा खड़े हैं, सामने गुरु खड़े हैं, वो तो होगा, वो प्रतिपक्ष में आ ही गए हैं, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। पर मनस्थिति बदलनी है अर्जुन। अपने मन को बदलो कि तुम शरीर का सोच रहे हो। ये दादा, ये तुम्हारी, ये सब शरीर के स्तर पर हैं, ये ना मरेंगे ना ये जिंदा हुए हैं। ये जिस क्षण इनकी मृत्यु लिखी है उस क्षण उनकी मृत्यु है ही। तुम कुछ भी करो और जो इनके कर्मों के फल है उस हिसाब से उनकी, इसीलिए 11वें अध्याय में स्पष्ट भगवान ने बताया कि देखो, ये जो भीष्म है, ये जो दुर्योधन है, ये जो दुशासन है, ये सब मेरे दांतों के, इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये इनका जो ये है ना, ये मेरे दांतों के बीच में फंसे हैं सब। तुम नहीं इनको मार रहे हो, इनकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं है। तुम अपनी मनस्थिति बदलो। माय डियर फ्रेंड्स, भगवद गीता पूरी इसी पे है कि हमारी मनस्थिति बदले। परिस्थिति बदल नहीं, हमने कर्म किए हैं बाबा पिछले जन्म, या तो जो भी XYZ है उसने भी, वही सामने आ रहे हैं। तो वो अब हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान तो हमारे हाथ में है ना, भूतकाल हमारे हाथ में नहीं था। वर्तमान हम ऐसे बनाएं कि हमारा भविष्य सही हो, मगर हम वर्तमान में ही भूतकाल को लेके बैठेंगे तो हम अपना वर्तमान भी बिगाड़ रहे हैं। भूत है, उसको छोड़ दो, छोड़ने की कोशिश करो, छूटता नहीं है। बहुत हम भी इस सबसे बाहर निकले हैं, मोह में इतने जकड़े हैं हम लोग कि वो जल्दी छूटता नहीं है। मगर 1-2 बार अपने आप को झटक दो कि मुझे यार इससे बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे सत्य की तरफ जाना है, मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी है। और आप सच में बता रही हूँ, मैंने भी ये किया है। जब अब आपके सामने क्या ये करना, मेरा अपना बच्चा, जब उसकी शादी हुई, शादी तक इतना बॉन्डिंग सही था कि रात के 1-1 बजे तक हम स्वामी विवेकानंद, भगवद गीता, ये वो चर्चा, ममा जैसे हुआ, एक मतलब वो होता था। मगर शादी के बाद एकदम इतना सडन चेंज आया कि व्हाट्सएप पर चैटिंग भी बंद हो गया। तब मुझे भी, मैं करीब 5 उसी समय मैं आशा मैम के पास आई कि ये लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तब उन्होंने स्वर्ण मैम से ये किया और मैम बोली, मैम इतना ज्ञान है बांटो ना, कहाँ संसार में फंसे हो, बाहर निकलो। तो इससे बाहर निकलना है। तब उसके पहले मैंने सोचा था एक दिन कि यार मुझे इससे बाहर निकलना है, मैं कैसे बाहर निकलूँ इससे। ये क्या लाइफ बंद हो गया है कि बैठे बैठे सोचना है, रोना है, आँख से आंसू निकल रहे। क्यों मैं अपनी, बिकॉज आई वॉज इन भक्ति, सो ऐसे लगता था कि मैं अपनी एनर्जी लेवल बहुत डाउन में जा रही हूँ। मुझे फिर से उभर के मुझे अपने लिए जीना है। ठीक है, आज तक मैंने सबके लिए सब कुछ किया है, मगर अब मैं अपने लिए जीऊँगी। अब मैं सत्य तत्व के और निकट जाना चाहती हूँ। ये सब जब दिमाग में आया, अपने आप आशा मैम मिली, स्वर्ण मैम मिली, लाइफ एकदम चेंज हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता रहता है, हमको मोह से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म मन हमारा जो है वो ये सब लेके जाएगा। इसीलिए कल के परसों अरुणा मैडम चर्चा कर रही थी कि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो इस प्रकार से रिएक्ट करती है, हमारे अपने ही हैं। तब मैंने कहा कि मैम उनको करने दो, आप नहीं करना है, आप ध्यानी हो,
सबकॉन्शियस माइंड के प्रति हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड और ये कारण सबकॉन्शियस मन और ये कारण मन या कारण शरीर, ये दोनों हमारे अगली यात्रा में आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये जन्म तो ठीक है 60, 65, 70 जितना जी रहे हैं, मगर ये बार बार ये विचार करने से वही संस्कार बन रहे हैं। एथरल बॉडी जो है उसमें वही आएगा, और आप जब अगली यात्रा में जाओगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि पंचभूत का शरीर पंचभूत में विलीन हो रहा है, मगर 2 बॉडीज़, स्थूल शरीर चला गया है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये हमारे सब लेके चलता है। ये भगवद गीता भी कहती है 15वें अध्याय में कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणातीतम। आप ये सब लेके अगले जन्म में फिर इसमें फंसोगे, फिर इसके यही प्रॉब्लम्स में फंसना चाहते हैं हम? नहीं चाहते ना। तो हम इससे बाहर निकले, तो हम इस सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे सूक्ष्म शरीर को और हमारे कारण शरीर को ठीक करना है। कल हम और देखेंगे इसके आगे, कल नहीं मंडे, क्योंकि कल संगीत की क्लास वगैरह रहती है, कल मैम की क्लास रहती है। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसकी भी हम शुद्धि करें इसी जन्म में। इसके लिए हम वर्तमान सही रखें, हम ध्यान करें, स्वाध्याय करें। आज काफ़ी समय हो गया है, आज बस इतना ही। यही प्रश्न का उत्तर हम मंडे सोमवार को लेंगे। आज एक्चुअली मुझे ये अध्याय पूरा करना था, मगर उसकी इच्छा जब हो तब हो। और आप सभी को धन्यवाद, आप सभी के कारण मुझे उत्तर गीता की सेवा करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।